ACL एंड मेनिस्कस टियर। तो हमारे नी के अंदर 3 बोन रहती है, फीमर, टिबिया, पैटेला। तीनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, जिससे हमारा लिगामेंट टूट जाता है तो चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स अच्छे हैं और हमारे कार्टिलेज भी अच्छे हैं। तो अगर आप कोई हाई एंड एक्टिविटी करोगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो मेरा नी लगेगा अनस्टेबल। ये हिलेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये घुटना घिसेगा, कार्टिलेज भी खराब होगा और मेनिस्कस भी फटेंगे। मेनिस्कस फटेंगे तो नी रिप्लेसमेंट आएगा, कार्टिलेज खराब होगा तो भी नी रिप्लेसमेंट आएगा फ्यूचर में। तो सर्जरी तो जरूरी हो जाती है। जनरली जो ACL की सर्जरी होती है एवरीवेयर इन इंडिया, वो इस तरह से होती है कि हम ACL को नया बनाते हैं हैमस्ट्रिंग टनल से, पीछे वाले मांसपेशी। ये 4 स्ट्रैंड है, इसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, ये इसको खाना मिलेगा, ये 4 स्ट्रैंड का 1 स्ट्रैंड बनेगा। उस पूरे प्रोसेस में 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। इसके हाई फेलियर रेट वाई? क्योंकि हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे कमजोर टेंडन है ACL बनाने के लिए। मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करूंगा ACL बनाने के लिए, मैं ऑल इन साइड सर्जरी करूंगा, मैं इंटरनल ब्रेस करूंगा, मैं LET करूंगा। ये 4 चीज़ें हम लोग करेंगे। क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। ये एक ही निकलेगा, जिसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बटन आते हैं, उसका नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है। हैमस्ट्रिंग के बटन अलग होते हैं, क्वाड्रिसेप्स के अलग होते हैं। और ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब अब मैं 10 से 11 mm तक का ग्राफ निकाल सकता हूं। पर मैंने जो बोन में होल करेंगे वो 3 mm ही करेंगे, क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज़ करेंगे, तो आपको दर्द कम होगा सर। इसको बोलते हैं ऑल इन साइड। फर्स्ट थिंग है क्वाड्रिसेप टेंडन, सेकंड थिंग है ऑल इनसाइड। तो बटन आते हैं एडजस्टेबल, छोटे होने वाले, आपको लॉक दिख रहे हैं, तो छोटे होने वाले बटन आते हैं। और इतने सारे बटन आते हैं हमारे पास आज। क्वाड्रिसेप्स के बटन अलग है, हैमस्ट्रिंग अलग है, पटरी टेंडन का अलग है। टूटने के चांसेस कम है, हैमस्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज़्यादा है। फ्लिप कटर का मतलब है ये अंदर आके खुल जाता है, अंदर आएगा पतला सा, और फिर जितना बड़ा टेंडन, अगर मैं 10 का टेंडन निकाला तो मैं 10 का डायल करूंगा, यहाँ पे ये खुल गया। बटन होते हैं एडजस्टेबल, बटन लगने के बाद जब 2 धागे खींचता अपना आप टाइट होता है। ऊपर भी ABS सिस्टम है, नीचे भी ABS सिस्टम है। अब ये चीज़ भी 1.5 महीना चिपकने में लगाएगी, 6 मंथ्स मजबूत होने में लगाएंगे। इसमें भी ब्रेस, वॉकर सब कुछ आ सकता है। तो जो बाहर का ब्रेस है वो अंदर ही बन जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पहला चाहिए फाइबर टेप, दूसरा चाहिए एंकर। ये दोनों चीज़ें लग गई तो मेरे को इंटरनल ब्रेस बन गया। अब इंटरनल ब्रेस बनने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को अब ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है सर्जरी बाद, आई कैन वॉक फ्रॉम डे 1। एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। ACL टूटता है ना तो वो भी टूट जाता है साथ। ALL करना ही करना है, नहीं करेंगे तो बेटा फेलियर रेट बढ़ जाता है। ALL करने का तरीका है कि मैं फाइबर टेप से ALL कर दूँ। दूसरा एक और तरीका है कि मैं एक ही एंकर से ALL करूं, LET। इसका काम है रेजिडुअल लैक्सिटी कम करना और ACL ग्राफ्ट के रप्चर को बचाना। ये ACL के साथ ही होता है, तो विल डू LET। अब विद एक्सपीरियंस LET के लिए इतना बड़ा चीरा लगता है मैक्सिमम जगह, विद एक्सपीरियंस हम छोटा से चीरे में ही कर लेते हैं, मिनी LET बोलते हैं। तो ये सब करेंगे तो मेरा 40% काम हो गया, बस 60% काम बाकी है। 60% इज रिहेबिलिटेशन। अब रिहैब कौन सिखाता है? स्पोर्ट्स फिजियो, जिसके पास डिग्री है वही सिखा पाता है। तो इसको रिहैब सेंटर बोलते हैं, जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं होते। तो आपको उन्हीं से एक्सरसाइज सीखनी है जहाँ पर आपको जिम और स्पोर्ट्स फिजियो दोनों देखें, नहीं तो रिहैब गलत होगा।